चंदौली जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक में आज चंदौली पहुंचे। चंदौली में उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए, लोकसभा चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, जिसमें मात्र 17 प्रत्याशी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं और 63 प्रत्याशी समाजवादी और अन्य चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है, माननीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर पूरी 80 सीटों पर बेहतर समन्वय हम वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलाकर ये समन्वय स्थापित कर रहे हैं, ताकि इन 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती दी जाए। आज चंदौली में चंदौली लोकसभा का ये 40वां लोकसभा क्षेत्र है। इसके बाद में हम रॉबर्टगंज की ओर जा रहे हैं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर, लोग यहाँ की जनता गठबंधन पर अपना विश्वास व्यक्त कर रही है। माननीय राहुल गांधी जो अखिलेश यादव जी के इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश वासियों को एक नई आशा और उम्मीद दी, वो मुक्त होना चाहते हैं। आज के जिस प्रकार का रवैया यहाँ की सरकार लोगों को सांत्वनित करकर और डरा धमका कर यहाँ सरकार चला रही है और इस प्रकार के तानाशाही रवैये से, जो कि केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर राजनीतिक पार्टियों का दमन और उनकी आवाज़ को कमज़ोर करने का जो प्रयत्न है, उसको ख़त्म कर फिर से इस देश की देशवासियों को सत्ता त्याग करना चाहती है। कोशिश गठबंधन की यही है कि ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इस देश में पुनः एक बार लोकतंत्र स्थापित करने का चुनाव है, जहाँ पर कि आम आदमी की आवाज़ और जनता सरकार तक पहुँचाने में कोई भी प्रकार का डर और खौफ ना रहे। ये चुनाव इस देश में पुनः एक बार आर्थिक स्वतंत्रता, हमारी गरीब महिलाओं के लिए, गरीब घरों के लिए, हमारे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर और साथ ही साथ 30 लाख जो खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं उन्हें भरने के लिए गठबंधन ने संकल्प लिया है। हमने संकल्प लिया है, राहुल जी ने जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम दिए हैं उसमें युवाओं को न्याय देने की बात कही है, देश की गरीब महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और न्याय देने की बात कही है, इस देश के किसानों को उनके उपज का सही मूल्य मिले, उसको कानून बनाकर उसे कानून के रूप में देश के किसानों की सुरक्षा के लिए न्याय देने का वादा किया है। और साथ ही साथ जनगणना कर इस देश के हर समाज के, हर गरीब के घरों में देश की अर्थव्यवस्था का सही हिस्सा उसे मिले, उसे आश्वस्त इस चुनाव पत्रिका में न्यायपत्र में किया गया। बहुत ही बुद्धिमान और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि वो देश की लोगों की सोच को भली भांति जानते हैं। माननीय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के प्रति इस देश का व्यक्ति, हर व्यक्ति नतमस्तक होता है। हर धर्म जाति की जो मान्यता है उसको हम सब मान्य करते हैं। राजनीति और धर्म अलग अगर हम रखेंगे तभी इस देश का भला होगा। माननीय मोदी जी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जैसे व्यक्तियों के माध्यम से लोगों का जो ध्यान भटकाना चाहते हैं, मैं उनसे यही प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर छोड़कर पहले इस देशवासी जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस देश में 20 करोड़ नौकरियों का वादा जो आपने किया था उसका क्या हुआ, इस देश की आसमान छूती हुई महंगाई जो चरम सीमा पर है उसका क्या उपाय है, इस देश में जो रुपए की कीमत 50 पैसे से भी कम आज हो गई है उसके लिए वो क्या योजना कर रहे हैं, इस देश के भाईचारे में जो दरार करके वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को ताक पर रखकर चुनकर आए हुए मुख्यमंत्रियों को बिना किसी अपराध के साबित हुए जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। जितने भी गैर विपक्षी दल के नेता हैं वो रात भर वो उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं, सवेरे भारतीय जनता पार्टी का पट्टा उनके गले में डाल दिया जाता है और वो सदाचारी बन जाते हैं। इन प्रश्नों का जवाब इस देश की जनता जानना चाहिए।